बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 8 के संस्कृत के वीडियो में हम लोग सप्तभगिन्यः 9वां पाठक का शेष भाग पढ़ेंगे और उसके बाद अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि किस प्रकार जो है अध्यापिका बताती हैं कि यह प्रदेश जनजातियों से युक्त है और गारो, खासी, नगा, मिजो आदि बहुत सी जनजातियाँ यहाँ पर निवास करती हैं। और यह प्रदेश जो है बहुत सारी भाषाओं से युक्त है और पर्वों की परंपराओं से भरे हुए अपनी निजी क्रिया और कलाओं में कुशल है। तो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे मालती वाली लाइन से। मालती जो है वो कहती हैं कि महोदय तत्र तो वंश वृक्षाः अपि प्राप्यन्ते, वहाँ तो वंश वृक्ष भी प्राप्त होता है। वंश वृक्ष कहते हैं बाँस के वृक्ष, वंश वृक्ष बाँस के पेड़। वो कहते हैं कि प्रदेशे अस्मिन्, मालती कहती है कि महोदय तत्र तो वंश वृक्षाः अपि प्राप्यन्ते, वहाँ तो बाँस के पेड़ भी प्राप्त होते हैं। अध्यापिका आम, हाँ, प्रदेशे अस्मिन्, इस प्रदेश में हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, हस्तशिल्पों की बहुतायत है। आवस्त्राभूषणेभ्यः, और वस्त्रों और आभूषण से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, घर बनाने तक का प्रायः सभी वस्तुएं वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। तो यानी कि कपड़े और आभूषण से लेकर घर बनाने तक के सभी कार्य में बाँस के पेड़ों से निर्मित वस्तुओं का उपयोगः क्रियते, उपयोग किया जाता है। यतो ही, क्योंकि, ऐसा क्यों होता है कि बाँस की वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता है? यतो ही, क्योंकि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, यहाँ बाँस के पेड़ों की प्राचुर्यं विद्यते यानी कि अधिकता है। तो यहाँ पे प्राचुर्यम का मतलब है अधिकता। प्राचुर्यम कहते हैं अधिकता को। तो बाँस के पेड़ों की अधिकता है। सांप्रतम वंशोद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। अब यह उद्योग, इस समय यह बाँस का उद्योग कहते हैं व्यवसाय को, यह बाँस का उद्योग सांप्रतम वंशोद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। इस समय यह बाँस का व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति को प्राप्त कर चुका है। अवाप्तो अस्ति मतलब प्राप्त कर चुका है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त है। अभिनव कहता है कि भगिनी प्रदेशो अयम, यह बहनों का प्रदेश बहवाकर्षकः ज्ञायते, बहुत ही आकर्षक जान पड़ता है। सलीम कहता है कि किम भ्रमणाय, क्या घूमने के लिए, भगिनी प्रदेशो अयम समीचीनः, बहनों का यह प्रदेश उचित है। घूमने के लिए यह बहनों का प्रदेश उचित है यानी कि अच्छा है, उपयोगी है। स्वरा, सर्वे छात्रा, और सभी छात्र उच्चैः, जोर से बोलते हैं कि महोदय, हे महोदया, आगामिनी अवकाशे, आने वाली छुट्टियों में, अवकाश कहते हैं छुट्टियों को, आगामिनी यानी आने वाली, अवकाशे छुट्टियों में, वयम हम लोग, तत्रैव वहीं, गन्तुम इच्छामः जाना चाहते हैं। स्वरा कहती है भवत्या अपि अस्माभिः सार्धं चलतु, भवती अपि आप भी
अस्माभि हमारे, सार्धम मतलब साथ, सार्धम का मतलब होता है साथ। यहाँ पर बिंदु लगा है, सार्धम मतलब साथ। आप भी हमारे साथ चलतु मतलब चलें। अब स्वरा जो है अपनी अध्यापिका को भी कहती है साथ में चलने के लिए कि आप भी वहाँ चलें। अध्यापिका कहती है कि रोचते में अयम विचारः, मुझे यह विचार अच्छा लग रहा है। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। तो मुझे यह विचार अच्छा लगता है, ये राज्य तो भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है, यानी कि बहुत ही सुंदर है ये राज्य और ये घूमने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से इस पाठ में वंशोद्योग और 7 बहनें, 7 सिस्टर्स जिसको कहते हैं, तो इनके बारे में हम लोगों ने जाना। और अब हम लोग करेंगे अभ्यासा में दिए गए प्रश्नों को। तो यहाँ पे शीर्षक डालेंगे अभ्यास। इसका उत्तर 2 से हम लोग करेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पर, पहले प्रश्न में उच्चारणं कुरुत, उच्चारण कीजिए। ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे। सुप्रभातम महत्वाधायिनी पर्व परंपराभिः चतुर्विंशतिः द्विसप्ततितमे वंशवृक्ष निर्मितानां सप्तभगिन्यः प्राकृतिक संपद्भिः वंशोद्योगो अयं गुणगौरव दृष्ट्या पुष्पस्तबक सदृशानि अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिं पुष्पस्तबक सदृशानि। अब इसका उच्चारण छात्र स्वयं करके अभ्यास करेंगे और कम से कम 2-3 बार इसे बोलेंगे। और उत्तर 2 में हम लोग देखेंगे कि क्या दिया है। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। तो हम लोग पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दूसरे का क एक पदेन उत्तरत है, तो यहाँ पे अष्टाविंशति। वर्तमान काल में इसकी संख्या बदल भी गई है, अष्टाविंशति। और दूसरा प्रश्न है प्राचीनेतिहासे काः स्वाधीनाः आसन्, प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थे। तो यहाँ पे सप्त भगिन्य, ख में लिखेंगे सप्त भगिन्य। और ग वाला प्रश्न है केषां समवायः सप्त भगिन्यः इति कथ्यते, किसके समूह को 7 बहनें कहा जाता है। तो सप्त राज्यानां, सप्त राज्यानां समूहः। और अब है इसमें घ वाला अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो घ है सप्त, 7, सप्त। और अब है अंग सप्त भगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्व प्रमुखः, 7 बहनों के प्रदेश में कौन सा उद्योग सबसे प्रमुख है। तो वंश उद्योगः, वंशोद्योगः। वंशोद्योगः, इसको वंश उद्योगः भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कह उद्योगः लिखा है तो वंश उद्योगः।
अब यहाँ पे हम लोग करेंगे तीसरा प्रश्न। पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। 7 बहनों में कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर 3 हम लोग करेंगे। क भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा, चेति सप्त राज्यानि सन्ति। अब ख हम लोग करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले प्रश्न देखेंगे कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न है इमानि राज्यानि, ये सब राज्य सप्त भगिन्यः इति किमर्थम कथ्यते। इन राज्यों को 7 बहनें किस लिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर कदाचित, सामाजिक, सांस्कृतिक, परिदृश्यानां इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। और अब हम लोग ग करेंगे। और ग में यहाँ पूछा गया है कि सप्त भगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। 7 बहनों के प्रदेश में कौन रहते हैं? तो यहाँ पर सप्त भगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिज़ो, प्रभृतयः बहवः जनजातीयाः
बहवः जनजातीयाः निवसन्ति। और अब यहाँ पर घ वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे। एतत् प्रादेशिकाः कैः निष्णाताः सन्ति। एतत् प्रादेशिकाः कैः निष्णाताः सन्ति। तो ये प्रदेश किसमें कुशल हैं। तो यहाँ पे एतत् प्रादेशिकाः, एतत् प्रादेशिकाः यानी कि ये सब प्रदेश स्वलीला कलाभिश्च अपनी कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति, कुशल हैं। निष्णाताः सन्ति, कुशल हैं। अब है यहाँ पांचवा प्रश्न कि वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोगः कुत्र क्रियते। बाँस के पेड़ों की वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऊपर इसका उत्तर। घ के बाद अंगा लिखेंगे यहाँ पे। वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोगः, वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोगः आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम क्रियते। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न 3 के सभी 5 प्रश्न क, ख, ग, घ और अंग, ये 5 प्रश्नों को हम लोगों ने पूरा किया। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न 6 की ओर। और प्रश्न 4 की ओर हम लोग चलेंगे। दूसरा और तीसरा प्रश्न हम लोगों ने अभी पूरा किया है और प्रश्न 4 करेंगे, जिसमें दिया है कि रेखांकित पदम आधृत्य, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करें। तो यहाँ पर पहला दिया है वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषय ज्ञातुम इच्छामि। मैं अपने देश के विषयों के देश के राज्यों के विषय में जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा स्वदेशस्य है, तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा कस्य, कस्य राज्यानाम। उत्तर 4 का क। जो रेखांकित पद है उसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे कस्य। तो यहाँ पर पूरा वाक्य उसी तरह से लिखा जाएगा, केवल जो रेखांकित शब्द का जगह है उसी को बदलना है। और ख है यहाँ पे सप्त भगिन्यः प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। सप्त भगिन्यः, तो यहाँ पे सप्त भगिन्यः की जगह पर हो जाएगा काः, बहुवचन है ये, स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का काः। अब है प्रदेशे अस्मिन्
हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इस प्रदेश में हस्तशिल्प का बाहुल्य है, अधिकता है। तो यहाँ पे हस्तशिल्पानाम की जगह हो जाएगा केशाम। और घ है एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। स्वर्ग सदृशानि का की जगह हो जाएगा कीदृशानि। कीदृशानि हो जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पे प्रश्न 5 पढ़ेंगे और ये पूरा वाक्य में लिखना है। ये केवल रेखांकित शब्द की जगह पे लिखा जाएगा और बाकी वाक्य वैसे ही रहेगा। अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है। प्रश्न 5 है यहाँ पे, यथा निर्देशम उत्तरत। जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर देना है, यानी कि व्याकरण पर आधारित है ये प्रश्न और जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका वैसे ही उत्तर देना है। पहला प्रश्न यहाँ पे, महोदय में भगिनी कथयति। मेरी बहन कहती है। अत्र में इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम। यहाँ पर में ये सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त है? तो यहाँ पर जो है में सर्वनाम पद जो है वो स्वरा के लिए प्रयुक्त है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा स्वरायै। उत्तर 5 के का हो जाएगा स्वरायै। स्वरा के लिए में शब्द का प्रयोग है। और अब यहाँ पे ख है सामाजिक सांस्कृतिक। ये वाक्य लिख के तब उस पर प्रश्न पूछा गया है। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रतितानि। सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण की समानता के कारण ही इसका नाम सप्तभगिन्यः पड़ा। अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्? तो इमानि। ये राज्य। अब है ग एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्। अत्र संघटनम् इति कर्तृपदस्य क्रियापदं किम्? विहितम्। और घ है अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते। यहाँ बाँस के पेड़ों की प्रचुरता है, यानी कि अधिकता है। अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकं पदम चित्वा लिखत। इस वाक्य से अल्पता इस वाक्य से इस पद का समानार्थक पद चुनकर लिखना है। तो समानार्थक पद हो जाएगा अल्पता का प्राचुर्यम, अधिकता। अल्पता मतलब थोड़ा और प्राचुर्यम मतलब अधिकता। और अब है यहाँ पे 5वां प्रश्न, क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते। वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। तो सन्ति का समानार्थक शब्द लिखना है, वर्तन्ते हो जाएगा। सन्ति मतलब है, वर्तन्ते मतलब भी हैं, तो वर्तन्ते हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने चौथा 5वां प्रश्न पूरा किया। और अब जो है यहाँ पे छठा प्रश्न जो दिया है उसे हम लोग पढ़ेंगे और उसका उत्तर किया जाएगा। अब यहाँ पर पाठात् चित्वा, प्रश्न 6, पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखवत। तद्भव पदों के लिए पाठ से सुनकर संस्कृत पद लिखिए। तो उत्तर 6, 7 का हो जाएगा सप्त और
बहन का भगिनी, बहन का भगिनी, संगठन, संगठनम, बांस का वंशम, आज का अत्य, खेत का क्षेत्रम, और अब इसी में इसका जो है अभी हम लोगों ने अ किया, अब इसका आ करेंगे। आ करेंगे और यहाँ पे 6 के आ में प्रश्न है, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनोत, भिन्न प्रकृति का पद चुने। तो यहाँ पर क है गच्छति, पठति, धावति, अहसत, क्रीडति। तो पहले में अहसत अलग लकार का है, तो क में हो जाएगा अहसत। ख है छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः। तो यहाँ पे लेखिका। अलग लिंग है लेखिका का, स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। ग है पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम और शाखा। तो यहाँ पर शाखा। और घ है व्याघ्रः, भल्लुकः, गजः, कपोतः, वृषभः, सिंहः। तो यहाँ पर सभी पशु हैं, केवल कपोतः पक्षी है। तो कपोता को अलग करेंगे। कपोता मतलब कबूतर, तो वो पक्षी है, बाकी सब पशु हैं। अब है घ हो गया, अंग है पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। तो यहाँ पे सभी जो है पृथ्वी का जो है पर्यायवाची है, समानार्थक है, केवल यानम ये अलग है। तो यहाँ पे यानम को हम लोग अलग करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर प्रश्न 6 किया, 4 हो गया, 5 और 6 का अ और आ दोनों कर लिए। अब हम लोग प्रश्न 7 करेंगे। विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत। विशेष और विशेषण का उचित मेल करना है। तो इसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न 7। उत्तर 7। इसमें पहला है अयम। अयम को हम लोग मिलाएंगे प्रदेश। अयम को मिलाएंगे प्रदेश से संस्कृति विशिष्टायाम। संस्कृति विशिष्टायाम। अब यहाँ पर हो जाएगा भारत भूमौ। और अब है महत्वाधायिनी। संस्कृति। प्राचीने। इतिहासे। एकः समवायः।
तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर इन सभी प्रश्नों का उत्तर किया और सभी बच्चे ये सभी प्रश्न जो है अपनी कॉपी में पूरा करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।